तो हाँ जी भाई जनता, वेलकम टू अश्वमेध ऑफ जेईई 2025। और आज डे 6 में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये वो फोर्स है जो पूरे के पूरे सर्कुलर मोशन को एक तरह से डिफाइन करता है कि अगर सर्कुलर में सवाल बनना होता है तो 90% जो सवाल बनता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बन जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सवाल यहीं से ही बनते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही बनते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। तो क्या होता है सर्कुलर मोशन, कैसे काम करता है सर्कुलर मोशन, क्या डायरेक्शन होती है वास्तविकता में, फिजिकल इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि यार सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, वास्तविकता में फोर्स लग किधर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल है क्या, सेंट्रीपिटल ही होता है या होता भी है नहीं होता है। तो सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल हम बेसिक से कि क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को समझना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन यानी सिंपल हमारा एक पार्टिकल किसी सर्कल में मूव कर रहा हो, किसी भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई भी सर्कल हो सकता है। अगर एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है और मान लो यहाँ की रेडियस जो है दैट इज आर, इसकी रेडियस क्या है, आर है, तो हम सिंपल बोलते हैं कि यार ये एक सर्कुलर पाथ है। अब यहाँ पर जब भी सर्कुलर मोशन कोई भी पार्टिकल कर रहा होता है, मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस वेलोसिटी की वजह से जब ये मूव इस तरह से कर रहा होता है तो यहां पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, किसकी बात करें, एक्सीलरेशन की, तो दो टाइप के एक्सीलरेशन आते हैं किसी भी हमारे सर्कुलर मोशन में। कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, दो टाइप के एक्सीलरेशन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और दूसरा होता है हमारे पास रेडियल एक्सीलरेशन, दूसरा होता है रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक, आप खुद सोचो, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि अगर आप जब सपोज दैट एक जो पेंडुलम है उसको इस तरह से घुमा रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में घुमा रहे हो, आप उसको छोड़ दो सडनली, क्या होगा, क्या पेंडुलम दूर भाग जाएगा, दूर क्यों भाग जाता है, उसका क्या रीजन होता है, यही चीजें समझने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अब सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन में इनमें से कौन सा एक कंपलसरी एक्सीलरेशन, जरा इसको समझते हैं। तो अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो वहां पर एक कंपोनेंट जो है एक्सीलरेशन का वो कंपलसरी होता है, वो होता है हमारे पास रेडियल एक्सीलरेशन। अर्थात अगर हमारे पास रेडियल एक्सीलरेशन नहीं होगा, अगर हमारे पास रेडियल एक्सीलरेशन नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सीलरेशन, मस्ट एक्सीलरेशन, दिस इज द मस्ट एक्सीलरेशन। मस्ट एक्सीलरेशन मतलब क्या है कि हमारे पास ये एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा, ये एक्सीलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, अब जैसे जब भी हम बात कर रहे हैं कि ये पार्टिकल ना सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो यहाँ पर हम बेसिकली डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से दिखा देते हैं, और वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से, एक्सीलरेशन को एंगुलर एक्सीलरेशन से। हम जो पैरामीटर्स होते हैं स्टार्टिंग में जब हम काइनेमैटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एस, फिर वी, फिर ए था, है ना, डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन। लेकिन अगर अपन बात करें इसके सर्कुलर मोशन की, तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, थीटा, ओमेगा और अल्फा। करेक्ट, रिलेशन क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू या थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर, यानी एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। करेक्ट है। सिमिलरली वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। सिमिलरली अल्फा इज इक्वल, सॉरी, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, आर अल्फा, है ना। तो ये होता है एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर ए अल्फा जो है, सॉरी आर अल्फा जो है, ये कौन सा एक्सीलरेशन है, ये होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी दैट इज इक्वल्स टू आर अल्फा, आर अल्फा या अल्फा आर, सिंपल। लेकिन ये जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है, जिसको नाम भी दिया जाता है, व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं नाम यहाँ पे डायरेक्टली सेंट्रीफ्यूगल बता सकता था, बट इस सब चीज को समझना बहुत जरूरी है फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये इसका नाम क्या रखते हैं इस रेडियल एक्सीलरेशन का, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज द मस्ट एक्सीलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में बोलना चाहिए मुझे, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, राइट, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज द मस्ट एक्सीलरेशन फॉर ए पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन, मतलब सेंट्रीपिटल के बगैर काम नहीं चलेगा, सिंपल। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक रस्सी थी, हम पेंडुलम में मान लो इस तरह से नचा रहे हैं, ठीक है, मान लो मैं एक कुछ भी उठा लेता हूँ यहाँ से, आजा भाई, आजा 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 आजा, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये एक पेंडुलम था, या ये कोई पार्टिकल था जिसको हमें सर्कुलर मोशन कराना है, ठीक है। अब हम करते क्या, हम रस्सी इस तरह से पकड़ते हैं, इस तरह से घुमाते हैं, रस्सी इस तरह से पकड़ते हैं, इस तरह से घुमाते हैं। अब अगर हम रस्सी छोड़ दें तो क्या हो, भाग जाएगा, सिंपल भाग जाएगा। इसका मतलब क्या है, रस्सी जो है इस पार्टिकल को या इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराने में हेल्प कर रही है। क्यों, क्योंकि रस्सी में एक टेंशन फोर्स, भाई जब ये खुद देखो, जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो रस्सी टाइट हो जा रही है, ये रस्सी जो है
टाइट हो जा रही है, और जब टाइट हो जा रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ये पार्टिकल है लगातार इस पॉइंट के साथ में, जो ये मेरा हाथ है जहाँ पे पकड़ा हुआ मैंने इसको, इसके साथ में बंधा हुआ है, अर्थात यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है वो एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही है, विच इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इस टेंशन फोर्स की वजह से यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो आ रहा है, और वही इसको यहाँ पर बांधे हुए। अच्छा साहब, सर पढ़ाने वाले थे आप सेंट्रीफ्यूगल और बता रहे हो सेंट्रीपिटल। अब जरा ध्यान सोचो होता क्या है वास्तविकता में। जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो यहां पर है, ठीक। अब मान लो रस्सी से बंधा हुआ, मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, उसमें अंदर क्या लग रहा है, टेंशन। अंदर क्या लग रहा है, टेंशन लग रही है। अच्छा साहब, लेकिन ध्यान से सोचो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनना, ये मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सबसे आसान शब्दों में तोड़ करके समझा रहा हूं ताकि आपकी बुद्धि में सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि बच्चे से मैंने बहुत बार देखा, बहुत बच्चों से मैंने पूछा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो उनको एग्जैक्टली समझ नहीं आता, बोलते हैं यार ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये पता नहीं क्या होता है, उनको नहीं पता एग्जैक्टली। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जरा ध्यान समझना। यहां पर टेंशन फोर्स जो अंदर की तरफ लगना कंपलसरी, बिकॉज दैट इज अ सेंट्रीपिटल, दैट इज प्रोवाइडिंग the centripetal acceleration for this particular circular motion। अच्छा साहब, लेकिन जरा ध्यान सोचो कि ये पार्टिकल मूव कहां कर रहा है। मैंने दो डायरेक्शन आपको बताई, एक हमारे पास टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, और दूसरी हमारी रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, ठीक। इसका डिस्प्लेसमेंट किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्या इसका डायरेक्शन जो है या इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल कौन सी, ये वाली, टेंजेंशियल कौन सी, ये वाली, और रेडियल कौन सी, ये वाली, ये कौन सी है, ये रेडियल डायरेक्शन है, और ये कौन सी है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये कौन से, टेंजेंशियल डायरेक्शन है। अब ये पार्टिकल ध्यान से देखो किधर जा रहा है, क्या ये पार्टिकल रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है या टेंजेंशियल में, तो हमें एक बार सिंपल आंसर मिलेगा, ये किधर जा रहा है, अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, अर्थात डिस्प्लेसमेंट कहां है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इन रेडियल डायरेक्शन कितना है, 0। डिस्प्लेसमेंट इन रेडियल डायरेक्शन कितना है, 0, अर्थात एक फोर्स लग भी रहा। अब जरा इस पार्टिकल को देखना, इस पार्टिकल पे मैं सिर्फ अब रेडियल डायरेक्शन की बात करता हूं, मैं किसकी बात करूंगा, सिर्फ रेडियल डायरेक्शन की, ये टक 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 टक, ठीक। अब रेडियल डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, अब खुद सोचो मुझे कि अगर मुझे कोई इस तरफ से खींचे तो मैं उस तरफ चला जाऊंगा, मुझे कोई इस तरफ से खींचे मैं इस तरफ चला जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रुका हुआ हूं, यानी मेरे ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो 0 है। अब अगर मेरे ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि यहां पर मुझ पर जितना फोर्स इधर से लग रहा था उतना ही फोर्स इधर से लग रहा था, यानी अगर मैं बोलूं कि सिर्फ एक फोर्स लग रहा है इधर तो मैं चला जाऊंगा ऑब्वियसली, और सिर्फ एक फोर्स इधर लग रहा है तो मैं इधर चला जाऊंगा। इसका एक सिंपल मतलब ये है कि मेरे ऊपर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, तभी मैं यहां पर रुका हूं, अर्थात कोई फोर्स नहीं है, या तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन में फोर्स लगा करके उसको रेस्ट पर रखना पॉसिबल नहीं है। अर्थात अगर इधर टेंशन लग रही है तो देयर विल बी सम फोर्स व्हिच इज हेल्पिंग दिस पार्टिकल टू रिमेन एट रेस्ट। क्या ये बात क्लियर है? अर्थात इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा होगा, मान लो वो फोर्स लग रहा है F। वो फोर्स क्या लग रहा है? F। सिंपल 100%। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो फोर्स लग रहा है F, दिस शुड बी इक्वल टू T। सिंपल 100%। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आप यहां पर टेंशन बोल लो, चलो समझ आता है, फोर्स टेंशन के बराबर होगा। मान लो हमारे पास एक रोड थी इस तरह से, एक रोड थी, और यहां पर मतलब एक कर्व रोड थी, मतलब सर्कुलर रोड थी, सर्कुलर पाथ था, और यहां पर एक कार चल रही थी। अब जब कार को हम मोड़ते हैं तो हम सर्कुलर मोशन पे चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए हम सर्कुलर मोशन पे चल रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे सर्कुलर मोशन अगर आ गया है मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। सिंपल। तो अंदर वाला फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मैं बता चुका हूं, जिसकी वजह से क्या आता था? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यानी इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए, तो यहां पर कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? तो वो दे रहा है फ्रिक्शन, क्योंकि भाई टायर क्या कर रहा है? टायर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। इस चीज को इमेजिन करने की कोशिश करो, ये टायर था, ठीक है, मान लो ये टायर था। अब जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये तो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है ना। जब टायर स्लिपरी हो जाते हैं, जब उनकी वो जो ग्रिप है वो खत्म हो जाती है, तो क्या होता है? वो अगर आप घुमा रहे हो तो दूर तक चला जाता है। तो उसकी वजह वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि भाई उसका मोमेंटम तो उधर की तरफ है, लेकिन फ्रिक्शन क्या कर रहा है? उसको अंदर की तरफ खींच रहा है। फ्रिक्शन की वजह से वो अंदर की तरफ खींच रहा है। अर्थात यहां पर क्या है? फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है। सिंपल। अब इसका मतलब क्या है? बाहर भी जाना चाह रहा है। अब इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 0। अर्थात बाहर फिर से एक फोर्स लग रहा होगा। बाहर वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा?
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें पार्टिकल का जो अगर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियल डायरेक्शन जीरो, इसका मतलब जो है अंदर वाला फोर्स बराबर बाहर वाला फोर्स होगा, और अंदर वाले फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बाहर वाले फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जरा एक बात सोचो कि यार आपने एक बात सोची थी, आपने एक बात समझी है अभी तक कि यहां पर जैसे मैं बोलूं इस पर्टिकुलर केस में मैं मान लो बोलता हूं, ठीक है, कि भाई मुझे साफ साफ दिख रहा है। अब एक बच्चा मेरे से बोले कि सर एक बात बताओ, मुझे साफ साफ दिख रहा है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अरे खुल जा भाई, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यार यहां पर ना इसको सर्कल कराने के लिए टेंशन तो आ रही है, विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, बट मुझे टेंशन दिख भी रही है यार, हाँ यार टेंशन, ये रस्सी जो है तनी हुई है इसमें टेंशन है, लेकिन मुझे यहां पर इसके चारों तरफ कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिख रहा है जो ये बाहर वाला फोर्स लगा रहा हो, जो इसको बाहर की तरफ खींच रहा हो। मुझे टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे फोर्स नहीं दिखाई दे रहा है जो उसको बाहर की तरफ खींच रहा हो, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से उतनी तरह चेप रहे हो। मेरे को आप बोल तो दिए कि बाहर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, लेकिन लगा कौन रहा सेंट्रीफ्यूगल? तो उसका रिप्लाई मैं आपको देने की कोशिश करता हूं कि अगर आप बाहर की बात समझे तो वहां पर कोई भी फोर्स आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन न्यूटन भाई साहब जो थे, अब उनके लॉज भी फॉलो करने, तो हमने क्या समझा कि यहां पर बाहर लगने वाला फोर्स कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है, बाहर कोई भी एक्चुअल फोर्स लग ही नहीं रहा है, बाहर जो फोर्स लग रहा है दैट इज अ सूडो फोर्स, दैट इज अ सूडो फोर्स, सूडो फोर्स मतलब ये फोर्स एक्चुअल में नहीं होता है, ये सिर्फ कहने के लिए है कि यार यहां पर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है। जैसे आप जब बस में, सूडो फोर्स कौन सा वाला फोर्स, जब आप बस में जा रहे होते हो, बस सडनली रुकती तो आप आगे की तरफ चले जाते हो, बस सडनली स्टार्ट होती है आप पीछे की तरफ चले जाते हो, तो ये झटका आपको किसने धक्का दिया आगे की तरफ? किसी ने नहीं। लेकिन जब भी यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कि अंदर की अगर डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम कोई भी, जब भाई एक्सीलरेशन जब भी आ जाता है, जब भी एक्सीलरेशन चेंज होता है, तो वहां पर कोई भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, अगर इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, मतलब ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह काम करता है, यानी यहां पर वेलोसिटी, नॉन इनर्शियल छोड़ो, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ये बोल सकते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इसका मतलब क्या है, यहां पर सूडो फोर्स जो है वो लग सकता है, और सूडो फोर्स जो है वही यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करता है। सूडो फोर्स से क्या काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा साहब, ये बात अपने को समझ आती है कि अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा था, अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा था, अच्छा भाई चल रहा था, चलते चलते कहां पहुंचा? चलते चलते पहुंचा दिल्ली, वहां से लाया दिल्ली, ठीक है। चलो साहब, तो यहां पर मान लो अंदर लग रही थी टेंशन, और बाहर क्या लग रहा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। मान लो हम इसको एफ सी से दिखा दे रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंशन के बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंशन के बराबर। अब इस केस में मैंने तुम्हें क्या दिखाया कि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है Fc, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर? फ्रिक्शन के बराबर है। इसका मतलब क्या है, अंदर वाला कोई भी फोर्स हो, अंदर वाला कोई भी फोर्स हो, सेंट्रीफ्यूगल उसके बराबर होगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये दोनों फोर्सेस अलग अलग फ्रेम में लिखे गए। दिस फोर्स इज रिटन, इट इज रिटन इन ग्राउंड फ्रेम, इट इज रिटन इन ग्राउंड फ्रेम, it is written in ground frame, but centrifugal force is written in, this is written in this particular center of mass frame, या पार्टिकल के फ्रेम से ही बात कर रही है। ये कौन सा? नॉन, ये हमारे इनर्शियल फ्रेम से है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी जब आप पार्टिकल पे ही बैठ जा रहे हो, जब आप ऑब्जेक्ट पे ही बैठ जा रहे हो, तब इसका मतलब ये है कि आप वहां से देख रहे हो कि आप पे सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट का फ्रेम। कौन सा फ्रेम? ऑब्जेक्ट का फ्रेम, ये है ऑब्जेक्ट का फ्रेम। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? अगर ये बात क्लियर है तो अभी के अभी क्या करके कमेंट सेक्शन में लिख दो ऑल क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, और वीडियो को लाइक करना यार, तुम लोग लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। गंदी बात होती है लाइक नहीं करना। अगर आपको पसंद आ रही तो, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के फ्रेम में हम ये लिखते हैं, यानी हम जब भी लिख रहे हैं कि यार यहां पर जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, एक अंदर वाला फोर्स, एक बाहर वाला फोर्स, वो दोनों फोर्सेस अलग अलग फ्रेम में लिखे जा रहे हैं, फिर भी वो दोनों फोर्सेस इक्वल हो रहे हैं। अर्थात हम हमेशा लिखेंगे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल के बराबर होता है, लेकिन अलग अलग फ्रेम्स में लिखे गए दोनों, ठीक। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है वो सेंट्रीपिटल का ही फॉर्मूला होता है। सेंट्रीपिटल का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है हमारे पास? mv² डिवाइडेड बाई r, अगर इसकी रेडियस r। तो यहां पर ये जो आप बोलते थे, ये जो फॉर्मूला होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। जब भी मैंने यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपको दिखाया था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो था, इसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? v² बाई r। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? v² बाई r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? mv² बाई r। तो अब आप बोलते हो कि यार एक बात बताओ,
एक बात बताओ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है? ये डिफरेंस जो था ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बराबर होता है बट उसकी कोई कंडीशन है कि क्यों बराबर होता है, क्योंकि पार्टिकल का रेडियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि एक सूडो फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है, आसान शब्दों में कि एक सूडो फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है, विच इज कंपनसेटिंग दैट पर्टिकुलर आपका जो था क्या था सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो वो सूडो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है क्योंकि रेडियल में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। दैट इज इट फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, या वी की वैल्यू अगर हम ओमेगा आर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हमेशा कहां लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो ये बातें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा जो हमारा सर्कल होगा या जो सर्कुलर पाथ होगा उसमें रेडियली आउटवर्ड। ठीक, अब एक छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं। जैसे मान लो डिफरेंट टाइप की पाथ होगी, तो मान लो हमारे पास जो इस तरह का पाथ था, जो टेंशन वाला पाथ था, इसमें सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल लगेगा बाहर की तरफ इस तरह से। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब मैं आपको कुछ कुछ केसेस दूंगा, आपको बस बताना है कि सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा। जैसे मान लो हमारे पास एक कॉनिकल पेंडुलम है। कॉनिकल पेंडुलम मतलब जो इस तरह से ऊपर लटका हुआ है, ठीक, इस तरह से ऊपर लटका हुआ है और इस तरह से ये मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, इस पाथ में मूव कर रहा है। मतलब क्या है, इस तरह से मूव कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड, देखना। जैसे मान लो ये हमारा एक कॉनिकल पेंडुलम है, ये कॉनिकल पेंडुलम है, इस तरह से घूम रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है, ये कॉनिकल पेंडुलम है। समझ आ रहा है, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना? ओके बॉस। तो अब मान लो ये इस तरह से अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पर हम जानते हैं इसकी लेंथ मान लो एल है, तो यहाँ पर हमारा सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें पता होनी चाहिए। क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रिंग के अलॉन्ग लगेगा? क्या ये डायरेक्शन होगी? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर लगता है जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल के लिए रेडियल आउटवर्ड होता है। सर्कल कहां पर बन रहा है? सर्कल बन रहा है हमारा यहाँ पर, ये सर्कल बन रहा है। और अगर ये सर्कल बन रहा है तो हमारा रेडियस ये हो गई आर, तो इधर ये लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन। जैसे मान लो एक दूसरा केस लेता हूँ, इस तरह का कुछ बाउल है, ठीक है, इस तरह का कोई बाउल है और यहाँ पर एक पार्टिकल जो है यहाँ पर रखा हुआ और इस तरह से गन 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 घूम रहा है, इस तरह से गन 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 घूम रहा है। तो अब यहाँ पर आप सिंपल से अगर बात बोलो, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? क्या ये होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? मान लो ये डिस्टेंस अगर आर है तो इधर आएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर बॉल में इस तरह से घूम रहा है, क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। सिंपल, 100%। तो इस तरह से हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझते हैं। अब क्या है, इसमें 2-4 सवाल करेंगे, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें सवालों में किस तरह की अप्रोच रखनी होती है। तो एक सिंपल से सवाल से हम शुरुआत करते हैं। आज सब सिंपल ही आते हैं, ठीक है, कुछ भी आप देख लो, सिंपल ही सवाल आपको मिलेंगे। जेईई में तो बिल्कुल ही आसान हलवा सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। आ जाओ, ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है। अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। द बॉल इज रोटेटेड ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। मतलब इस तरह से है, इस तरह से मतलब बॉल अटैच करी गई है और वो इस तरह से, अरे बाबू, ये देखो इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल पे। अरे भाई, हॉरिजॉन्टल सर्कल भी नहीं बनेगा, इस तरह से शक्तिमान, समझ रहे हो? इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में हमेशा ध्यान रखना कि अगर वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो वहां पर जो mg है उसका कोई भी इफेक्ट हमारा सेंट्रीफ्यूगल में नहीं आएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल में mg नीचे लग रहा होगा और यहाँ पे mg मेंशन भी नहीं किया गया। अगर वर्टिकल सर्कल बोलता है तो वहां पर हमेशा mg लगता है, यानी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक। और स्ट्रिंग से बना हुआ, तो अंदर क्या लग रहा है, टेंशन, तो बाहर क्या लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ एम वी स्क्वायर बाई आर। इसमें एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों फॉर्मूले लिख लिया करो, आसानी रहेगी आपको लगाने में, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है, बॉल इज सर्कुलर पाथ वर्टिकल एक्सेस, इस एक्सेस के अबाउट जो है, मतलब वर्टिकल एक्सेस के अबाउट घूम रहा सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन में। द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बियर इज 400 न्यूटन। अंदर टेंशन कितनी लग सकती है? टेंशन की वैल्यू कितनी है? 400 न्यूटन जो है वो मैक्सिमम टेंशन जो है वो लग सकती है। इसका मतलब क्या है, हमसे बोला जा रहा था मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज, मतलब क्या है कि हमें बताना है कि यार देखो, खुद सोचो कि आप जितनी तेजी से घुमाओगे उतना ज्यादा रस्सी टूटने के चांसेस होंगे। इसका मतलब मैक्सिमम चांसेस जो है, मैक्सिमम जो टेंशन हो सकती है वो 400 न्यूटन हो सकती है। तो एक बात हमें पता है कि यहाँ जो टेंशन है दैट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सिंपल, तो यही किसके बराबर होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। तो एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसमें ओमेगा निकालना है। एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 400 न्यूटन। मास कितना है? 0.5 kg। ओमेगा स्क्वायर आर कितना है? 50 सेंटीमीटर, 50/100, ये किसमें हो गया? मीटर में। दैट इज इक्वल टू 400। करेक्ट है। पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगाया, 5 दूनी 10, जीरो हटाया 5 दूनी 10, यानी 2 उधर जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 4 16। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। तो ओमेगा कितना जाएगा? ओमेगा कितना जाएगा? 40, यानी 40 और रेडियंस पर सेकंड, 40 कोई ऑप्शन है?
बिल्कुल है, 40 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या मेरी बातें क्लियर है? अरे यस और नो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दो। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, आ जाओ। अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क, अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क। अब आपसे क्या बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज म्यू। ठीक, मतलब क्या है, एक इस तरह से चक्का घूम रहा है, एक चक्का घूम रहा है, जैसे मान लो ये सर्कुलर नहीं बट मान लो चक्का इस तरह से घूम रहा है। अब क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ रख दिया, यहाँ पर मैंने कुछ तो रख दिया, मेरे पास कुछ रखने के लिए भी फिलहाल मिल नहीं रहा है। ठीक है, मान लो मैंने कुछ तो रख दिया यहाँ पर, ठीक, और मैंने इसको घुमाया, मेरे पास कुछ तो होगा। ओहो, किसी ने फूल दिया था आज मेरे को, कोई बात नहीं, बता दिया तुमको, बताना मत किसी को, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब मैं इसको घुमाया इस तरह से, तो क्या इसके गिरना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान देखो, जब मैंने इसको घुमाया, रे 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 खुशबू अच्छी है। ध्यान देखो कि जब मैंने इसको घुमाया तो क्या ये बाहर की तरफ भागेगा, ये बाहर की तरफ भागेगा। इसका मतलब क्या है, हम कितनी तेजी से घुमाएं, हम कितनी तेजी से घुमाएं कि हमारा जो ये जो हमारा सिक्का रखा हुआ है, मतलब डिस्क इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको इमेजिन करना, जैसे मैंने दिखाया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये है और यहाँ पर सिक्का रखा हुआ है। ठीक, पेंडुलम नहीं ध्यान रखना, ये सिक्का रखा हुआ है। तो अब सिक्का बाहर की तरफ भागना चाहिए क्योंकि उस पर कोई अंदर की तरफ फोर्स तो लग नहीं रहा है, यानी सिर्फ हमारा सेंट्रीफ्यूगल ही लग रहा है। कितना, m ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन यहां पर चूंकि फ्रिक्शन है, क्या है, फ्रिक्शन है, तो वो उस पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा अंदर की तरफ। कितना, सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई देखो ऐसे सोचो, आप इसको हॉरिजॉन्टल, अगर इसको हम इस तरह से दिखाएं तो इस तरह से सिक्का रखा होगा, तो नीचे इस पे कितना लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा mg, तो ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, इधर क्या लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r, और अंदर क्या लग रहा होगा, ये हमारा फ्रिक्शन। सिंपल। तो हम इतनी तेजी से घुमा सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारा खत्म ना हो। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, एफ मैक्स कितना हो सकता है, एफ मैक्स कैन बी म्यू एन, यानी म्यू mg इसमें है ना, म्यू mg है। और अगर इतना फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है तो मैक्सिमम जो है वही सेंट्रीफ्यूगल के बराबर कर दो, यानी m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r, रेडियस स्मॉल r है तो स्मॉल r कर देते हैं बच्चे। ओके, तो हमारे पास m ने हमको मार दिया, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल, ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, म्यू g डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से म्यू क्या आ गया, म्यू सॉरी ओमेगा क्या आ गया, अंडर रूट म्यू जी आई आर, म्यू जी बाई आर। कोई है म्यू जी बाई आर अंडर रूट के अंदर, यही है। फूल रख लेता हूँ मैं, ठीक है, तुम्हारे काम का तो है नहीं, कड़क है। चलो आ जाओ। A child of mass 5 kg is going round in a merry-go-round that takes a one rotation in 3.14 सेकेंड, यानी एक रोटेशन कंप्लीट करने में इतना समय लग रहा है। तो एक रोटेशन में जितना समय लगता है कंप्लीट करने में, दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या दिया गया है दोस्तों, 3.14 सेकेंड, ठीक है, 3.14 सेकेंड। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर। अच्छा, टी से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, टी से हम क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, यानी 2 इंटू पाई कितना, 3.14 डिवाइडेड बाई टी कितना, 3.14, 3.14 कैंसिल, क्या बचा, 2 रेडियंस पर सेकंड, 2 रेडियंस पर सेकंड। हमें क्या निकालना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो निकाल दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू, एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम कितना है 5 kg, ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, रेडियस कितनी है, रेडियस इज 2 मीटर, 4 दूनी 8 5 40, 40 न्यूटन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है, चलो आगे। चलो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट रहता तो वो आपको कमेंट्स में लिखना है, फटाफट से जाकर के कमेंट्स में लिख दो। और क्लास अगर समझ आई है तो जाकर के ये भी लिख दो कि क्लास अच्छी लगी है और जो भी चीज़ें वो समझ आ गई हैं। वीडियो पे पहली बार आए, वीडियो पहली बार देख रहे हो, समझ आ रही है तो लाइक भी कर दिया करो। चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, क्योंकि रोज आपको क्लास, आज थोड़ी सी फिर भी लेट हो जाएगी शायद ये क्लास, लेकिन आपको रोज जो अश्वमेध सीरीज है उसकी क्लासेस मिल रही है लगातार। तो फटाफट से अपना सपोर्ट दिखाते रहो ताकि हम आपकी हेल्प करते रहे। जितना आप प्यार दिखाओगे उतना हमें प्यार से पढ़ाने में मजा आएगा, क्योंकि ये मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है ना। जैसे मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके साथ है, वैसे ही सबके साथ रहती है मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।